हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। और लिस्ट में जितनी भी ड्रामा है सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा एडोरेबल है। और लिस्ट में जो ड्रामा है कुछ नई है और कुछ ओल्ड है। और अगर आप लोगों ने मेरी लिस्ट में से कोई भी ड्रामा देखा होगा तो कमेंट में बताना कि वो ड्रामा आप लोगों को कैसा लगा था। ओके। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से कोई भी ड्रामा चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? तुम्हें नहीं पता? तुम खुद के वैल्यूज जानते हो। शायद तुम जैसा सोचती हो वैसे मैं नहीं हूँ, इसलिए मुझ पर ज्यादा भरोसा मत करो। शायद मैं तुम्हें धोखा दूँ। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है गेम ऑफ विचेस। ये एक सस्पेंस पैक्ड रोमांटिक रिवेंज थ्रिलर ड्रामा है जिसे 7.1 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यू क्यूंग और जियोन हे की। ये दोनों ही पावरफुल पर्सनालिटीज वाली औरत हैं, जिसमें से यू क्यूंग एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव है और उससे एक दिन अचानक से पता चलता है कि उसकी बेटी जो बचपन में खो गई थी वो जिंदा है। और वो खोई नहीं थी बल्कि उससे इंटेंसली किडनैप किया गया था। और इसलिए वो अब इस बात की पूरी गहराई तक जाना चाहती है और उन लोगों से बदला लेना चाहती है जिसने भी उसकी बेटी को उससे दूर किया था। और वहीं जिंग हेई एक डिवोटेड हाउसवाइफ है जो अपने फैमिली के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, पर उसका हस्बैंड समहाउ यू क्यूंग के बेटी के किडनैपिंग में इन्वॉल्व है। और इसीलिए यू क्यूंग अपनी पूरी पावर यूज करके जिंग हेई के हस्बैंड को सजा दिलाना चाहती है और वहीं जिंग हेई अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने पति को बचाना चाहती है। तब इन दोनों औरतों के इस जस्टिस गेम में किसकी जीत होती है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जो मिस्ट्री, रोमांस और इंटेंस सस्पेंस से भरी हुई है, जिसे आप हिंदी डब्ड में अतरंगी ऐप पर देख सकते हो। यूस्के उरामेशी, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है यू यू हुकाशु। ये एक सुपर नेचुरल कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा है जो सेम नाम के एक ब्लॉकबस्टर एनिमे की लाइव एक्शन एडॉप्टेशन है। और जब एनिमे ही इतना पॉपुलर है तो नो डाउट सीरीज भी उतनी फैंटास्टिक होगी। बस एक चीज मैटर करेगी, वो है प्लॉट का एग्जीक्यूशन, और वो इस ड्रामा में बहुत ही अच्छे से हुआ है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूसुके की, जिसकी जान एक बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने में चली जाती है और उसके काइंडनेस और सेल्फलेस एक्ट की वजह से गार्डियन एंजल उसे रिवॉर्ड देते हैं। और रिवॉर्ड ये है कि यूसुके अपनी लाइफ एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव बनकर कंटिन्यू कर सकता है। और एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव उसकी ड्यूटी होगी ह्यूमन वर्ल्ड को डीमन और बाकी सुपर नेचुरल क्रिएचर से सेफ रखना। तो अब यूसुके अपनी ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करता है और अपने इस ड्यूटी के दौरान वो कितने भयानक और खतरनाक सुपर नेचुरल क्रिएचर्स का सामना करता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मच अवेटेड सुपर नेचुरल जापानीज ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। ऑल क्लियर, ओके अब शॉट हो। ठीक है, कहीं मैं टपक तो नहीं गया ना? हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द टाइम। इस ड्रामा को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। एक बहुत ही प्यारी इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। लोग कहते हैं बुरे कर्मों का फल आपको इसी जन्म में ही भुगतना पड़ता है, और ऐसा ही होता है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर और एक बड़ी कंपनी के एयर सोहो के साथ, जिसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से एक लड़की जिहुन को पूरी जिंदगी सफर करना पड़ेगा। और अब सोहो एक टर्मिनल कैंसर से सफर कर रहा है और उसके पास मुश्किल से ही 6 महीने ही बचे हैं, और इसलिए वो अपने बचे हुए टाइम को जिहुन की मदद करने में डिवोट करना चाहता है। और ऐसा करते करते न जाने कब सोहो को जिहुन से बहुत ही डीप वन साइडेड लव हो जाता है। तो अब ये प्यार कितने समय तक चलेगा और सोहो ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से जिहुन को पूरी जिंदगी सफर करना पड़ेगा, और क्या जिहुन कभी उस इंसान को प्यार कर पाएगी जिसने उसकी लाइफ ऐसी की है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही हार्ड वार्मिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है मूविंग। ये ड्रामा विदाउट अ डाउट एक मास्टरपीस सुपर पावर एक्शन थ्रिलर ड्रामा है, क्योंकि इस ड्रामा को ऑडियंस ने 8.2 की IMDb रेटिंग दी है। और मेरे हिसाब से भी ये ड्रामा सच में बहुत ही ज्यादा औसम है। बस प्रॉब्लम ये है कि ये ड्रामा 10 एपिसोड के बाद बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 3 हाई स्कूल स्टूडेंट बोंगस्यू, हेस्यू और कैंगो की, जो एक साथ सेम हाई स्कूल में पढ़ते हैं। और इन तीनों के पास एक सुपर पावर है। बोंगस्यू के पास सुपर पावर है कि वो उड़ सकता है, हेस्यू के पास ये पावर है कि उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा एथलेटिक है, और
भले ही उसे गोली भी क्यों न लग जाए, उसकी बॉडी कुछ मिनटों में ही रिकवर कर लेती है और केंगो के पास लाइटिंग जैसी स्पीड है। पर ये तीनों अपने सुपर पावर को सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को इनके पावर के बारे में पता चल गया तो वो इन तीनों को कैप्चर करके इनकी बॉडी पर रिसर्च करने लगेंगे और इसीलिए इन तीनों की मुसीबत तब बढ़ जाती है जब इन तीनों का सीक्रेट धीरे धीरे कई लोगों को पता चल जाता है। और अब गवर्नमेंट के साथ साथ और भी बहुत बड़ी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन उन्हें कैप्चर करके अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो अब ये तीनों कैसे गवर्नमेंट और उन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से बचते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम सुपर पावर ड्रामा को, जिसे आप इंग्लिश डब्ड में हुलू ऐप पर देख सकते हो। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है किलिट। ये ड्रामा जनरली मिस्ट्री थ्रिलर ऑडियंस को टारगेट करने के लिए बनाया गया है और एज अ मिस्ट्री थ्रिलर कंटेंट लवर मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये ड्रामा लिटरली वन ऑफ द फाइनेस्ट और इनक्रेडिबल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जिसे 7.8 की IMDb रेटिंग मिली है। और अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो सपोज करिए कि आपको इस वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट लीथल और बैडेस्ट एसेसन को पकड़ना है, जो किलर अपने काम और आइडेंटिटी को इतना मिस्ट्रीजली रखता है कि आज तक किसी को भी उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। तो आप कैसे इस लीथल प्रोफेशनल किलर को पकड़ोगे? इसी सेम डिलीमा से डील कर रही है एक बहुत ही सातिर डिटेक्टिव युनजिन, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर सोयून को पकड़ने के मिशन पर निकली है। जो किलर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हैवी मनी चार्ज करके उनके लिए लोगों को मारता है और वो अपने प्रोफेशन को बिल्कुल ही फाइनेस्ट वे में करता है। और डिटेक्टिव युनजिन के लिए ये मिशन प्रोफेशनल से पर्सनल तब बन जाता है जब उसके लवर का मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव युनजिन सोहो को डेस्परेटली पकड़ना चाहती है। तो अब एक क्लेवर डिटेक्टिव और वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट लीथल मिस्टीरियस किलर के बीच इस हाइड एंड सीक गेम को कौन जीतता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है लेट्स गेट डिवोर्स। ये नेटफ्लिक्स जापानीज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। जापानीज लोग रोमांटिक एनिमे तो बहुत ही अच्छी बनाते हैं, पर पता नहीं क्यों जब बात रोमांटिक ड्रामा की आती है तो वो लोग बिल्कुल ही घटिया ड्रामा बनाते हैं। और इस ड्रामा की स्टोरी सुनकर आपको भी ऐसा ही फील होगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सोजू की, जो एक वेल नोन पॉलिटिशियन है और वो सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट बना के रखने के लिए अपना नाम कॉन्स्पिरेसी और स्कैंडल से दूरी रखता है। और वही उसकी वाइफ यूई एक पॉपुलर एक्ट्रेस है और इन दोनों के शादी को 5 साल हो चुके हैं और इनकी सेक्स लाइफ और नॉर्मल लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, पर फिर भी समहाउ उनकी आपस में नहीं बनती है और इसके ऊपर से यूई का अफेयर भी चल रहा है और इसलिए वो दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। पर इलेक्शन और अपने फैमिली की वजह से वो दोनों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो दोनों फैसला करते हैं कि अगर सोजी इलेक्शन जीत जाता है तो वो दोनों डिवोर्स ले लेंगे। और यही कारण कि वो दोनों साथ मिलकर सोजी के इलेक्शन पर काम करने लगते हैं। तो अब क्या साथ काम करने की वजह से इन दोनों के बीच सिचुएशन बदलती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश डब्ड में देख सकते हो। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है लव इन शंघाई। एक एवरेज सी स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांटिक ड्रामा है, जिसे 6.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा के प्लॉट के बारे में कुछ बताने के लायक नहीं है, क्योंकि इस ड्रामा में वही सब दिखाया गया है जो एक कपल अपने शादी के बाद फेस करता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 2 क्लासमेट्स डोंग यांग और वेन जिया की, जो अपने अपने सपने को एक साथ चेस कर रहे हैं और अपने सपने को पूरा करने के जर्नी में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अपने अर्ली एज में शादी कर लेते हैं। जिसके बाद शुरू होती है इन दोनों के लाइफ का असली हार्ड फेस, जहाँ उन्हें अपने मैरिज लाइफ को भी स्मूथली चलाना है और अपने करियर पर भी फोकस करना है। तो अब क्या ये दोनों अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर पाते या नहीं, यही इस ड्रामा में दिखाया गया है, जिससे आप हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देख सकते हो। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है रूम नंबर 9। एक रियल हिडन मास्टरपीस मिस्ट्री थ्रिलर फैंटेसी ड्रामा है, जिसे 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा सोल एक्सचेंज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक आउटस्टैंडिंग मिस्ट्री लॉ थ्रिलर ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है एक ऐसी लॉयर है की जिसने आज तक एक भी केस नहीं हारा है और वो अपने काम में इतनी अच्छी है कि केस चाहे जितना भी मिस्टीरियस और डिफिकल्ट हो, वो समहाउ उस केस को अपने फेवर में कर ही लेती है। पर है ये की एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब एक सीरियल किलर जंगहवा से मिलने रूम नंबर 9 के प्रिजन सेल में जाती है। जिस सीरियल किलर पर एक मास मर्डर का इल्जाम लगा है और उसके सभी क्राइम कंफर्म भी हो गए हैं और फिर उसे मौत की सजा का ऑर्डर भी दे दिया गया है। पर समहाउ उस रूम में हेई और जंगहवा के सोल आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जंगहवा हेई की बॉडी का यूज करके फ्रीली सोसाइटी में घूम रही है और वहीं हेई को डेथ सेंटेंस होने वाली है। तो अब हेई अपने लॉ स्किल से खुद को कैसे इस डेथ सेंटेंस से बचाती है और अब हेई कैसे अपने रियल बॉडी में वापस आती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्रिलियंट मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। हमारे 2nd नंबर पे ड्रामा है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा, जिसका नाम है जैंग जिम ओ माय ग्रैंडमा। एक बहुत ही अडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसे 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा फैंटेसी रोमांटिक कॉमेडी जॉनरा पर बेस्ड एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है 3 सिबलिंग्स की, जिन्हें अपने ग्रैंड माँ की 3 फैंटास्टिक स्किल्स जीन से मिली है, जिसमें से पहले को एक्सीलेंट सेंस ऑफ टेस्ट की काबिलियत मिला है और दूसरे को एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल की और तीसरे को एक्सीलेंट कुकिंग स्किल मिला है। और अब इन तीनों के इसी स्किल को फोकस में रखकर इन तीनों की कॉमेडी और रोमांस से भरी लाइफ को इस ड्रामा में दिखाया जाएगा, जो आपको बहुत ज्यादा हंसाएगी भी और रोमांटिक भी फील कराएगी। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे वॉचो ऐप पर देख सकते हो।
हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है पॉइजन लव। एक माइंड ब्लोइंग रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.7 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है फैंग की, जिससे एक अजीब डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से जब भी वो शॉक होती है तो ज़ॉम्बीज स्टेट में चली जाती है और उसके इस डिसऑर्डर का सिर्फ एक ही इलाज है, सच्चा प्यार। और उसके इस डिसऑर्डर की वजह से ही उसकी मुलाकात एक प्रोडक्शन कंपनी के CEO सी मैंग से होती है, जिसके अफेक्शन से पहली बार फैंग कुछ मिनटों में ठीक हो जाती है और इसलिए फैंग को लगने लगता है कि सी मैंग ही वो इंसान है जिसकी जरूरत उसे है। पर ज़ॉम्बीज स्टेट में रहने की वजह से फैंग को सिर्फ उसका व्हाइट सूट याद रहता है और क्योंकि उस दिन वहाँ पॉपुलर सिंगर और सी मैंग का राइवल सिबलिंग ब्रदर से भी सेम सूट पहनकर वहाँ मौजूद था, इसीलिए फैंग को लगने लगता है कि सेई वो इंसान है जिसके अफेक्शन से फैंग ठीक हुई थी और इसलिए वो सेई की पर्सनल असिस्टेंट बनकर हमेशा उसके साथ रहना चाहती है। पर एक कंफ्यूजन की वजह से वो सी मैंग की पर्सनल असिस्टेंट बन जाती है और अब इस कंफ्यूजन की वजह से इन तीनों के बीच लिटरली एक बहुत ही इंटेंस और एक्साइटिंग लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। तो अब क्या फैंग इस कंफ्यूजन से भरे लव ट्रायंगल में अपने सच्चे प्यार को पहचान पाती या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस सुपर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप MX प्लेयर पर देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 ज़ॉम्बीज कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 Amazon मिनी टीवी की रोमांटिक कोरियन और चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।